हेलो अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का वेलकम, खुश आमदीद स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको इस चैनल में उर्दू से रिलेटेड सारा क्लास और ग्रामर का जितना भी टॉपिक है आप इस चैनल में देख सकते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले न्यू वीडियोस बनाने के लिए। अब हम लोग सेकेंड टर्म उर्दू का सिलेबस को देख लेते हैं। क्या सेकेंड टर्म में कोर्स बी का सिलेबस पूछा जाएगा? तो सबसे पहला आपका पार्ट ए में हिस्सा अलीफ जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें जैसे पार्ट यानी टर्म वन में सिलेबस था उसी तरह आपका इसमें भी रहेगा, लेकिन आपको इसमें 1 घंटा 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम यानी आपका 6 दूनी 12 2 घंटा का टाइम रहेगा। तो उसमें आपका टर्म वन में 90 मिनट था, टर्म टू में आपका 120 मिनट का जो कि 40 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। टर्म टू में भी टर्म वन में भी 40 मार्क्स था और टर्म टू में भी 40 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो हिस्सा अलीफ में क्या रहेंगे आपका? तो रीडिंग सेक्शन रहेंगे, कंप्रीहेंशन सेक्शन, ग्रामर सेक्शन। तो आपका रीडिंग सेक्शन से अनसीन पैसेज रहेंगे। क्या अनसीन पैसेज? अनसीन पैसेज किसको बोलते हैं? जो बुक के आउट से होता है यानी बुक के बाहर से रहता है। 2 गैर दर्शी इक्तबास यानी 2 अनसीन पैसेज, एक नसर और एक शायरी दिए जाएंगे और दोनों इक्तबास यानी दोनों पैसेज 5-5 नंबर के होंगे। नसरी इक्तबास 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा, जो भी पैसेज रहेगा आपका 100 से 150 अल्फाज में रहेगा। और शायरी इक्तबास में 2 बंद या 5 अशार रहेंगे। जो भी आपका पोइट्री सेक्शन होगा यानी शायरी वाला सेक्शन, उसमें 5 बंद या 2 अशार रहेंगे। दोनों इक़्तिबास में से इबारत फहमी से सवालात दिए जाएंगे। दोनों इक़्तिबास में से आपका सवालात दिए जाएंगे, दोनों में से एक करना होगा। क्या करना होगा? किसी एक को ही सॉल्व करना होगा। दोनों दो करके पैसेज दिया जाएगा, किसी एक को सॉल्व करना है, किसी एक को ही हल करना है। दूसरा आपका सिंग पैसेज टर्म टू का क्या रहेगा? जैसे टर्म वन में एक नसर और एक शायरी दिए गए थे, दोनों इक़्तिबास 5-5 नंबर के होंगे। नसरी इक़्तिबास 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा और शायरी इक़्तिबास में 2 बंद या 5 बंद के आसार दिए जाएंगे। दोनों इक़्तिबास में इबारत में से किसी एक को ही करना है। इबारत फहमी से सवाल दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक को ही करना है। तो आप लोग को समझ में आया, सिंग पैसेज में एक को करना है और अनसिंग पैसेज में भी एक ही पैसेज को सॉल्व करना है, हल करना है। दूसरा आपका एक्टिविटी कवायद यानी अमली ग्रामर। ग्रामर के बुक से क्या रहेगा? तो आपका सेकेंड टर्म में वाहिद जमा पूछे जाएंगे। दूसरा आपका साबका और लाहिका, जिसे हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। सफिक्स किसी भी वर्ड्स के बाद में यूज़ होता है और प्रीफिक्स किसी भी अल्फाज के पहले यूज़ होता है। मुज़क्कर और मोअन्नस सेकेंड टर्म में आपके पूछे जाएंगे। ये सारे का क्लास हम बनाएंगे और इस चैनल में अपलोड होगा, ज़रूर देखना आप लोग और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। मुहावरे और कहावतों के जुमले का इस्तेमाल, जो भी मुहावरे होंगे, जो भी कहावत होंगे, उसका जुमले में आपको इस्तेमाल और उसका मानी आना चाहिए। ज़रूर आप लोग याद कीजिए, इसका भी क्लास आएगा। मजमून निगारी से यानी आपका पैराग्राफ से क्या पूछे जाएंगे, आर्टिकल से क्या पूछे जाएंगे। 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना होगा। क्या? एक मजमून, एप्लीकेशन नहीं, मजमून। तो मजमून में क्या आपको लिखना है? कौमी त्यौहार, तारीखी मकामात की सैर, इंग्लिश में इसको हिस्टोरिकल प्लेस का विजिट कहते हैं। स्कूल का सालाना जलसा, एनुअल फंक्शन के ऊपर, पसंदीदा शख्सियत, आपका जो फेवरेट पर्सन है, सेहत और खेल कूद वगैरह पर आपको क्या लिखना है? 250 अल्फाज पर एक मजमून लिखना है। ये था उर्दू कोर्स बी का यानी सेकेंड टर्म पार्ट ए का सिलेबस, जो कि बहुत ही आसान था। अब हम लोग पार्ट बी जो कि 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स तो हम लोग देख लिए, 20 मार्क्स क्या पूछे जाएंगे? तो राइटिंग स्किल एंड लिटरेचर से पूछे जाएंगे पार्ट बी, जिसे हम लोग हिस्सा बी तहरीरी महारत और किताब से दिए जाएंगे। इससे कसीर इंतखाबी सवाल 20 नंबर के होंगे, 2 नंबर और 4 नंबर के होंगे। जो भी आपको जवाब देना है 2 और 4 नंबर का सवाल होगा। दरख्वास्त या खतूत निगारी भी होगा, आपका एप्लीकेशन और आपका खतूत मिश लेटर भी लिखना होगा आपका पार्ट बी में। तो दरख्वास्त में आपको किस पे लिखना है? यानी पार्ट बी में आपको दरख्वास्त आएगा तो फीस माफ़ी के ऊपर एक दरख्वास्त लिखना है, सेक्शन बदलने के ऊपर, किसी तकरीब में शिरकत की इजाज़त की छुट्टी के लिए या छुट्टी के लिए आप अपने प्रिंसिपल को, या फीस माफ़ी के लिए या सेक्शन बदलने के लिए अपने प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए। दरख्वास्त का मतलब आपका एप्लीकेशन होता है, इसका भी एक क्लास अपलोड होगा। उसके बाद खत में आपको निजी जो कि पर्सनल लेटर यानी अपने वालिद को इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। वालिद, वालदा, भाई बहन, दोस्तों वगैरह को जैसे हम लोग खत लिखते हैं वैसे आपको एक खत लिखने को भी आएगा। उसके बाद आपका दफ्तरी खत भी आता है। तो दफ्तरी खत जैसे आपको एमएलए या प्रधान या आपको एसडीओ बीडीओ को लिखना होता है अपने सोसाइटी, सेहत और दीगर मसाइल के मुताबिक।
उसके बाद आपका किताब से यानी दरसी किताब से मुतालिक नोट भी पूछा जाएगा सेकंड टर्म में। दरसी किताब में दिए गए नसर इक़्तिबास का खुलासा, मरकजी ख्याल, मकासिद, पैगाम, मुशन्निफीन जो भी आपका अथर पोइट्री का जो भी आपका शायरी होगा हालात ज़िंदगी के ऊपर कम से कम 100 अल्फाज पर नोट लिखना होगा। जितने भी हमारे उर्दू के कोर्स बी में नज़म और नशर है सारे का आपका मुशन्निफीन का नाम याद होना चाहिए। मुशन्निफीन में जो भी अथर और जो भी शायर है इनमें से आपको 100 अल्फाज पर नोट लिखना होगा, जो कि आपका खुलासा भी पूछ सकता है, मरकजी ख्याल भी पूछ सकता है और जो भी अथर होगा उसका हालाती ज़िंदगी। उसके बाद दरसी इक़्तिबास में दिए गए शायरी असबाक का खुलासा, ये तो आपका नसर से था। उसके बाद आपका शायरी वाले सेक्शन में भी सेम आपका जितने भी शायर है सब शायर का, उसके बाद उसका मरकजी ख्याल शायर जो भी नज़म और जो भी गज़ल होगा, खुलासा शायरा का हालात ज़िंदगी वगैरह से आपको लिखना है। कम से कम 100 अल्फाज पर नोट लिखना होगा। दरसी किताब के नसरी इक़्तिबास से 3 सवाल दिए जाएंगे। जो भी हमारे टेक्स्ट बुक है उर्दू का जान पहचान, उससे 3 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से 2 के जवाब लिखना होगा। कितना 3 दिया जाएगा, किसी 2 को लिखना है। कम से कम 3 जुमले का होना चाहिए। 2 जो आपको जवाब देना है, 2 या 3 जुमले में या 4 जुमले में भी आप लिख सकते हैं। दरसी किताब के शायरी असबाक से 3 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से 2 सवाल के जवाब लिखना होगा। जवाब कम से कम 2 जुमले में होना चाहिए। दरसी किताब के शायरी से ये रहेंगे। ये आपका किससे था, इससे पहले वाला आपका नशर से था। नशर में जो भी कहानी है, और ये आपका शायरी सेक्शन नज़म और गज़ल से, या जो भी आपका नज़म वाला सेक्शन है, जो भी शायरी वाला सेक्शन है, इसमें से आपको 3 सवाल दिए जाएंगे, 2 का आंसर करना है। उसके बाद दरसी किताब से आपका पार्ट यानी सेकंड टर्म में क्या पूछे जाएंगे। तो सेकंड टर्म जान पहचान उर्दू बुक का नाम है, ये 10वीं जमात के लिए आती है। तो आपको सबक 12 से 22 तक का तैयारी करना, यानी 12 चैप्टर से 22 चैप्टर तक आपको फुल्ली तैयारी कर लेना है। जो भी नसर और जो भी शायरी सेक्शन होंगे, और कवायद का नाम इंशा कवायद, जो कि जदीद उर्दू कवायद को भी आप पढ़ सकते हैं, बेहतरीन उर्दू कवायद है। ये थी उर्दू का आज का यानी टर्म वाइज सिलेबस 2021-22 CBSE बोर्ड का। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।